अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दी ओपिनियन के प्लेटफॉर्म से खुश आमदीद। नाजरीन, मरूफ यूट्यूबर डकी भाई के केस में मज़ीद पेशरफ्त आई है और अब ये लिंक्स और भी मिल रहे हैं और जो मज़ीद लोगों के ख़िलाफ़ भी कार्रवाइयों का आगाज़ होने जा रहा है और ये ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है जिसमें मज़ीद टिकटॉकर्स भी हैं, यूट्यूबर्स भी हैं और कोई तकरीबन 6 लोग हैं जिनके ख़िलाफ़ तो कार्रवाई का आगाज़ हो चुका है, उनको नोटिस दिए जा चुके हैं। वो उन्होंने अपने नोटिस का जवाबात भी नहीं दिए और पेश भी नहीं हुए और अब उनके खिलाफ एक्शन लिया जाने की इम्कान है। जिस तरह डकी भाई को गिरफ्तार किया गया था, उन बाकी लोगों को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। नाज़रीन, इस सारे मामले को देख रहे हैं जो नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के एडिशनल डायरेक्टर मोहम्मद सरवर चौधरी साहब हैं, वो देख रहे हैं। अब वो मीडिया पर भी अपेयर हुए हैं, उन्होंने एक आधा इंटरव्यू भी दिया है और 1-2 पॉडकास्ट भी किए हैं। उन पॉडकास्ट में उन्होंने क्लियर जो डकी भाई के केस के मुतालिक उन्होंने बयान किया है। जो उनका मेन कंसर्न था वो ये था कि जो इनके फॉलोअर्स हैं वो बहुत ज़्यादा अंडर एज्ड हैं और बच्चे स्पेशली इनको देखते हैं और ये बच्चों को तलकीन कर रहे हैं गैम्बलिंग की, जिसकी वजह से इनकी जो जुर्म की नौयत है वो मज़ीद बढ़ जाती है और मज़ीद सवेर हो जाती है। इसके साथ साथ एक बेहूदगी का भी एलिमेंट है जिसको उन्होंने एड्रेस किया है। उन्होंने कहा है कि जो ये फैमिली यूट्यूबर्स और फैमिली व्लॉगर्स हैं, ये इनकी वजह से माशरे में एक अदम इत्मीनान और माशरे में बेहूदगी का एलिमेंट फैलता है। जाहिर सी बात है, जो आपकी आजकल की जनरेशन है, अगर आप उनकी जो प्रायोरिटी लिस्ट देखें और उनके फॉलोअर्स देखें जिनको वो फॉलो करना चाहते हैं, जिनकी राह पर वो चलना चाहते हैं, उनमें आपको कोई या तो सिंगर होगा या कोई यूट्यूबर होगा या कोई व्लॉगर होगा या फिर कोई आर्टिस्ट होगा। यानी कि जो टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और जो डेवलपमेंट है उससे तो मुकम्मल ही जो हमारी यंग जनरेशन है उसका रुझान ख़त्म हो चुका है और हमें एक नई डायरेक्शन दे दी गई है कि आप जी बस लोगों के घर के हालात को देखें, उस पर देखकर खुश हों, हंसें, मुस्कुराएं और फिर उनके जैसा ही बनने की कोशिश करें। क्योंकि हमारे यहाँ अगर यूट्यूब की भी बात करें तो हमारे यहाँ ना कोई हमें इंफॉर्मेटिव जो कंटेंट है वो नज़र आता है, ना हमें टेक का कंटेंट नज़र आता है, ना हमें कोई एजुकेशन का कंटेंट नज़र आता है, क्योंकि लोग देखना ही नहीं पसंद करते। लोगों ने प्रेफरेंसेस ही ये बना ली और प्रेफरेंसेस कैसे बनती हैं? वो ऐसे ही बनती हैं जब एक आप चीज़ लोगों को एक एल्गोरिथम सेट करते हैं, उनके सामने रखते हैं, उनको अट्रैक्ट करते हैं। तो ये तो आजकल सोशल मीडिया का तो एल्गोरिथम है ही ऐसा कि आप जो दिखाएंगे वो लोग उसकी तरफ उनका जो मेंटली सेटअप है उसके अकॉर्डिंग वो एडजस्ट हो जाएगा और वो उनका जो मेंटली बिहेवियर है वो भी उसी चीज़ को देखना पसंद करेगा। तो एक तो ये बड़ी तनकीद की गई मोहम्मद सरवर चौधरी साहब की जानिब से कि ये जो एक मुआशरे के अंदर बेहूदगी का एलिमेंट आ रहा है इसको रोकने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन उन्होंने कहा कि जो ये FIR है, जो केस है, उसका ये फैमिली व्लॉगिंग से कोई ताल्लुक़ नहीं, उसका मुकम्मल ताल्लुक़ गैम्बलिंग और बैटिंग के जो ऐप्स को प्रमोट किया जाता है उनके साथ है। जिस सिलसिले में उन्होंने कहा कुछ वीडियोस भी बतौर सबूत उन्होंने कहा कोई 37 वीडियोस हैं जिसमें डकी भाई के क्लिप्स मौजूद हैं, जिसमें वो पूरा तरीका सिखा रहे होते हैं। वो ऐप को ओपन करते हैं, बच्चों को सिखा रहे होते हैं कि इस तरह आप पैसे इन्वेस्ट करें, इस तरह आप रातों रात अमीर हो सकते हैं, इस तरह आप डॉलर्स कमा सकते हैं। ये जो एक डॉलर की लत लग गई है और लगाने की कोशिश की जा रही है कि हमारे पूरे मुआशरे में हर बंदे को डॉलर्स चाहिए, ये नहीं देखना कि वो जायज़ तरीके से आ रहे हैं या नाजायज़ तरीके से आ रहे हैं, उसका आपकी सेहत पर क्या नुकसान है, वो लीगल भी है या इलीगल भी है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन उसकी इजाज़त देता भी है या नहीं देता, लेकिन सबको डॉलर्स चाहिए। उसका वे ऑफ गेटिंग का किसी को ख्याल नहीं कि वो किस तरीके से आ रहे हैं, क्या वो तरीका सही है भी कि नहीं है। अब डकी भाई की केस की बात करें तो जो एडिशनल डायरेक्टर नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उन्होंने कहा कि इस केस में अगर ये प्रूव होता है तो इसमें जो डकी भाई को सज़ा हो सकती है वो 3 से 5 साल की सज़ा हो सकती है। इसके साथ साथ दूसरा उन्होंने कहा कि हमने अदालत से 28 दिन का रिमांड मांगा था क्योंकि हमें जो लैपटॉप है और मोबाइल की रिकवरी करनी है और उसमें हमें मज़ीद शवाहिद चाहिए, तो अदालत ने 4 दिन का फिजिकल रिमांड दिया है। इसके साथ साथ अब मज़ीद पेशरफ्त करते हुए जो डकी भाई की मिसिज़ हैं, उनकी अहलिया अरूब जतोई को भी अब इन्वेस्टिगेशन में शामिल कर लिया गया है और अरूब जतोई की तकरीबन 2 से ढाई घंटे का एक सेशन हुआ है जिसमें उनसे तफ्तीश की गई है। वो
نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے ونگ لاہور میں وہاں پر ان کو بلایا گیا ہے اور اس سلسلے میں ان سے پوچھ گچھ کی گئی ہے. لیکن وہ اس سلسلے میں وہ قبل ضمانت گرفتاری کا ایک آرڈر لے کر گئی ہوئی تھی عدالت سے. 30 اگست تک ان کو ضمانت دے دی گئی ہے اور وہ پیش ہوئی. لیکن جو سورسز ہیں نیشنل سائبر انویسٹیگیشن ایجنسی کی, ان کا یہی کہنا ہے کہ اروپ جتوئی کے خلاف کوئی سیپریٹ کیس نہیں چل رہا, بلکہ یہ ڈکی بھائی کی وہ ویڈیوز میں بھی آتی تھیں, اس وجہ سے ان کو اس کیس میں شامل تفتیش کیا گیا ہے. اب جو ایک اور پہلو آ رہا ہے وہ آ رہا ہے کہ مزید یہ جو جتنے بھی لوگ گیمبلنگ کے ہیں ان سب پر گھیرا تنگ کیا جائے گا, جس میں رجب بٹ کا جو نام ایڈیشنل ڈائریکٹر نے پرومیننٹ لیا اور انہوں نے کہا کہ رجب بٹ کے خلاف ہم کارروائی کریں گے. انٹرپول کی بھی بات کی کیونکہ وہ باہر کے ملک ہیں, پاکستان میں موجود نہیں ہے, تو انہوں نے کہا کہ ہم کوشش کریں گے ایمبیسی سے بات کر کے کہ ان کو انٹرپول کے ذریعے گرفتار کیا جائے. اگر گرفتاری ڈیلے ہوتی ہے یا پھر ہماری بات نہیں بنتی اور رجب بٹ پیش نہیں ہوتے تو پھر پہلے جو ان کی جائیداد ضبط کی جائے گی جو پاکستان میں ہے, اس کے ساتھ ساتھ اس کے بعد جو ان کے اکاؤنٹس ہیں, جو ان کے بینک اکاؤنٹس ہیں, ان کو بھی منجمد کیا جائے گا اور ان کی پاکستان میں پھر CNIC کو بھی بلاک کیا جا سکتا ہے اگر رجب بٹ پیش نہیں ہوتے. مزید بھی لوگوں کو نام آ رہے ہیں جس میں ٹک ٹاکرز ہیں, لیکن وہ نام ابھی تک سامنے نہیں آئے. وہ کہہ رہے ہیں کہ کاروائیاں جاری ہیں, جس میں ایک اسٹرالوجی کا نام بھی آ رہا ہے اور انس علی بھی بیٹنگ ایپس کو پروموٹ کرتے رہے ہیں. ایک اور بہت زیادہ کنٹروورسی پھیل رہی تھی وہ وسیم اکرم کے بارے میں پھیل رہی تھی کہ کیا وسیم اکرم کو بھی کے خلاف کوئی درخواست آئی ہے اور ان کے خلاف بھی ایکشن لیا جا رہا ہے, جس کو ایڈریس کرتے ہوئے ایڈیشنل ڈائریکٹر صاحب نے کہا کہ نہیں وسیم اکرم کے خلاف آج کی ڈیٹ تک نہ ہمیں کوئی درخواست آئی ہے اور نہ ان کے خلاف کوئی کارروائی کی جا رہی ہے. مزید ان کا یہی کہنا تھا کہ جو یہ گیمبلنگ اور بیٹنگ کی ایپس کو پروموٹ کرتے ہیں ان کے خلاف انٹائرلی جو کارروائی ہے وہ کسی کے کہنے پر نہیں بلکہ انٹائرلی ادارے کی جانب سے کی جا رہی ہے. اور انہوں نے آن کیا کہ میں نے یہ کارروائی کا آغاز کیا اور اس میں جو مدعی ہے وہ کوئی شخص نہیں بلکہ اسٹیٹ اس میں مدعی ہے, کیونکہ اس کا الٹیمیٹ نقصان کہیں نہ کہیں اسٹیٹ کو ہی ہو رہا تھا, کیونکہ جو پیسہ ہے وہ بڑھ جاتا ہے جس میں منی لانڈرنگ ہوتی ہے اور یہ کوئی 1 سے 2 بلین ڈالرز ہیں جو سالانہ باہر کے ملک جاتے ہیں. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ کیسے ہمارا ملک ایک معاشی صورتحال کا شکار تھا اور اس کے بعد جو باہر سے پیسہ پاکستان لانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ان بیٹنگ ایپس کے ذریعے پیسہ باہر بھیجا جا رہا ہے, تو اس پر حکومت اور جو ادارے ہیں انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ بھرپور ایکشن لیا جائے گا. اس سلسلے میں سائیوال میں بھی 20 لڑکوں کو گرفتار کیا گیا ہے, ان کا بھی لنکس بتائے جا رہے ہیں کہ وہ بھی گیمبلنگ میں انوالو ہیں یا گیمبلنگ کے ایپس کو پروموٹ کرتے ہیں.